उनको डिवाइड करने का बिल है, देश में उनको कमजोर करने का बिल है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि किस प्रकार से लूट का अड्डा बनाने का कांग्रेस ने 70 साल में काम नहीं किया। हम इसका देखिए, हम इसका संशोधन का विरोध में नहीं है, हम इसका संशोधन का आपका मंशा का विरोध में है। आप जो हमेशा बात वोट की राजनीति, देखिए जमीन आपका खिसक चुका है। अब आप सोच रहे हैं हिंदू मुस्लिम देश में करें, वो नहीं चलने वाला है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हैं। हम इसका संशोधन के विरोध में कभी नहीं थे। हम भी चाहते हैं कि हमारे गरीब भाई जो भारत देश में, उनको न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, रोजगार, महंगाई की जो मार कर रहे हैं उससे छुटकारा मिले, शिक्षा का जो बदहाली है शिक्षा में अच्छा हो, स्वास्थ्य में अच्छा हो। तो इन सारे चीजों पर तो बात होगा नहीं। 1.4 बिलियन हमारा भारत देश का जनसंख्या है, उसमें सबसे ज्यादा 81% हम हिंदू हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके, हम नमक रोटी खा करके किसान भाई मजदूर भाई पढ़ाते हैं और बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे, रोड पे घूमते, उसकी तो बात करेंगे नहीं। आप बात करेंगे वक्त का, बात करेंगे हिंदू मुस्लिम का, क्यों बात कर रहे हैं? जो मेन मुद्दा है उस पर बात करें ना, उसको आगे लेके आप बढ़े। हम भी देखिए, हम चाहते हैं कि भारत देश अच्छा से चले, सुरक्षित मतलब रहे और शांति अमन चैन रहे। तो मैं हमेशा हम लोग साथ में थे और हम लोग देश के मतलब जब बहुमत में तब ये कानून नहीं लाई और जब 240 पे है। अरे भाई, ये नीतीश जी को तोड़ने का बिल है, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने का बिल है, जयंत चौधरी जी का तोड़ने का बिल है, चिराग जी का, जितने भी लोग हैं इनको तोड़ने का ये बिल है कि चूंकि मुस्लिम का वोट इनको मिलता था, अब नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए बिहार में सभी मुस्लिम नेता जितने थे सब छोड़ दिए पार्टी। क्या भाजपा में एक दिन से कई निशाने साधे हैं? बहुत सारे नेताओं को भी एक तरह से समझ में आया, अब समझ में आया या नहीं आया, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम आप समझ रहे हैं और आप मीडिया वाले समझ गए तो देश के सभी लोग समझ जाए। सर बहुत सारे मुस्लिम नेता फेवर कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं कौन है, बताइए ना, नाम बता दीजिए। देखिए बात उनके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, फ्रंट टू फ्रंट। एक भी नाम बताइए मुस्लिम नेता का। सर नाम मालूम ही नहीं होगा आपको। अभी जैसे जेडीयू के सांसद हमारे बिहार में जितने नेता थे जेडीयू में, मुस्लिम समाज के सब इस्तीफा दे दिए। आप देख लीजिए न्यूज भी आप भी देखिए। कि सर हम कोर्ट में जाएंगे इस चीज को। देखिए, हम कोर्ट में ही नहीं जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं कि आने वाला दिन में जितने लोग हैं, ये जो लोग अभी कर रहे हैं, आने वाला दिन में यही भारत की जनता हम लोग का सरकार बनाएगा। जितने बिल हैं फिर से एक बार इनका पक्ष में होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप देखते रहिए क्या होता है भारत देश में। सबको अमन चैन की नींद मिलेगी, सब लोग शांति में रहेंगे, बेरोजगार भाई लोग को रोजगार मिलेगा। भाजपा के वोट की राजनीति कर रहे हैं बिहार चुनाव में, आप इसको एक अवसर की तरह देख रहे हैं, बस मुस्लिम तुष्टिकरण करना है, इसलिए ही बस विरोध हो रहा है और कोई कारण नहीं। मैं तो बोला ना कि इनकी जमीन घिसक चुकी है, अब इनके पास तो वोट रहा नहीं, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। अब सोचेंगे कि हिंदू भाई हमारे साइड में आए, मुस्लिम थोड़ा कम है तो इसलिए वो अलग जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। भारत का बेरोजगार जो हमारे बच्चे हैं, आपने देखा बीपीएससी के बच्चों को रोड पर की आजादी के बाद इतना लगा बच्चों को कि हम आज भी गुलाम हैं। जिस प्रकार से लोगों ने मारा, हमारा क्या गलत था? बच्चों का गलती क्या था? आपने खुद बोला था सरकार की 2-3 सेंटर को कैंसिल किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? 2-3 सेंटर को आपने, बच्चे बोले कि 2-3 क्यों, पूरा रीएग्जाम कराइए। आपने उनको दौड़ा के रोड पे मारा, पानी का बौछार किया। तो आप समझ लीजिए यही बच्चा आपको सिखाएंगे। और बिहार का चुनाव सामने में, आप देखते रहिए क्या होने वाला है। ट्रम्प का जो टैरिफ लगा है उसी टाइम भाई आज भी आंदोलन हम लोगों ने किया है टैरिफ के विरोध में। अब आपको मालूम होना चाहिए, यदि आपके 10 लाख रुपया किसी चीज का वो दाम था, अब सीधा 12.5 लाख होगा, तो ये कौन मार सहेगा? भारत सहेगा। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का यहाँ से अमेरिका जाता था, जैसे चावल जाता था, बहुत सारा मतलब वो गुड्स से जो जाते थे अमेरिका, अब वो उस पर ज्यादा टैरिफ लगेगा तो वहाँ के लोग नहीं खरीदेंगे, यहाँ के किसान भाई भी मार खाएंगे। इन सारे समस्याओं को लेकर दोस्त ने कैसी दोस्ती निभा दी भैया? आप उनसे पूछिए ना, आप जा करके पूछिए, आप उनसे पूछ लीजिए, जवाब सही वही देंगे। अब हम बिहार चुनाव में इसका क्या असर देखते हैं सर? आप हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। 2000 ये लोग हारने वाले हैं। 2025 का चुनाव महागठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन जो पार्टी कभी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, वो कह रही मुसलमानों के हित के लिए कानून लाया गया है। मतलब ये तो आंसर आपका प्रश्न में ही आंसर है कि जो खुद दिखाते हैं कि मतलब एक भी टिकट नहीं दे रहे हैं और सदन में बोलते हैं कि हमारा बहुत बड़ा दिल है मुस्लिमों के लिए। आप समझ जाइए, अगर बहुत बड़ा दिल है तो क्यों नहीं आप मुस्लिम भाइयों को टिकट दे रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? बताइए। ये देश का जनता आपसे सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब देना होगा। नहीं दीजिएगा तो आपको इसका भुगतना होगा। बिहार में भुगतेंगे, आंध्र प्रदेश में, आने वाला जितना चुनाव है सब में भुगतेंगे। कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट भी गए सर, इसको याचिका लगा। देखिए, हम जाएंगे। हमने आपको पहले भी बोला कि हमारा जो जनता है, यहाँ के सभी जाति सभी धर्म भारत देश के, उनका न्याय के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ेंगे।
जब तक हम लोग मतलब हैं, जीवित है, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।